ये कथा है उस अंधकारपूर्ण रात की जब अधर्म अपने चरम पर था और सत्य किसी कोने में दम तोड़ रहा था। लेकिन उसी रात भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। मथुरा का निर्दयी राजा कंस अपनी बहन देवकी की शादी में स्वयं रथ चला रहा था। अचानक आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। कंस भयभीत हो गया। अपने ही रथ से तलवार निकाल वो अपनी बहन को मारने चला। लेकिन वासुदेव ने झुककर प्रार्थना की कि देवकी की सभी संतानें तुम्हें सौंप दूंगा, पर कृपा कर इसे मत मारो। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर देवकी की 6 संतानें जन्म लेती रहीं और कंस उन्हें निर्दयता से मारता गया। माँ की कोख रक्त से भरती रही और वासुदेव हर बार मौन होकर सब सहते रहे। 7वीं संतान बलराम को स्वयं योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये था श्री कृष्ण का अग्रज, संकट मोचन। फिर आई वो रात्रि, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी की रात्रि। आधी रात को जब आकाश में बादल गरज रहे थे, तभी देवकी ने उस चमत्कारी बालक को जन्म दिया। नीला शरीर, मुकुट में मोर पंख, गले में वनमाला और नेत्रों में करुणा और तेज, ये थे श्री कृष्ण। उस क्षण जेल के द्वार स्वयं खुल गए। रक्षक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने निकल पड़े। बाढ़ आई यमुना में, लेकिन शेष नाग ने छत्र बनाकर वासुदेव की रक्षा की। ये प्रकृति का नहीं, ये प्रभु की इच्छा का प्रमाण था। गोकुल में उस रात यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव ने कृष्ण को चुपचाप वहां रखा और माया बाला को लेकर लौट आए। कोई नहीं जान सका कि स्वयं नारायण अब गोकुल की गलियों में खेलेंगे। जैसे ही कंस ने उस बालिका को उठाया, वो आकाश में उड़ गई और दिव्य स्वर में बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस क्रोधित भी था, भयभीत भी, और अब वो जान गया था अंत निकट है। यही थी उस रात की कहानी जब काल के अधिपति योगेश्वर मुरलीधर श्री कृष्ण धरा पर धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण।